Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, so today I am going to tell you some basics of differential calculus. मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ बेसिक्स बताऊंगी, कैसे उसे करते हैं इजी लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा से. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलस हमारा क्या है? कैलकुलस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज. कैलकुलस में हम जो कोई भी क्वांटिटी है उसकी किस रेट से वो चेंज हो रहा है उसकी स्टडी हम करते हैं. बेसिकली हम लोग टू टाइप्स की कैलकुलस जो है पढ़ते हैं, वो हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल. ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हर जगह उसका यूज़ होता है. तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगी. सो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो है dy/dx एंड उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख करके डिनोट करते हैं dy/dx. dy मीन्स चेंज इन y एंड dx इज चेंज इन x. ओके, सो पहले मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगी. अगर हमें x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, सो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर. और अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो व्हाट वी विल डू इज़, जो हमारे एक्स का पावर है उसे हम आगे लिख लेंगे. देन उसके बाद एक्स का जो पावर था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वो फाइनल आंसर विल बी 2x. ओके, सिमिलरली अगर हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx ऑफ एक्स क्यूब, सो इसका आंसर हो जाएगा 3. इसको हम सामने लाएंगे और x का पावर एक रिड्यूस करके हम लिख देंगे 3x स्क्वायर. तो नॉर्मली इसका हमारा फार्मूला ऐसे होता है. अगर हमें x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे dy/dx ऑफ x टू द पावर n. सो आंसर विल बी, n को फ्रंट में लाएंगे, देन x टू द पावर n-1. नेक्स्ट वन इज़, अगर हम साइन एक्स, कॉस एक्स या टेन एक्स, इन सारी चीज़ों को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या क्या हमारी वैल्यूज़ आती है. तो अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस एक्स. और अगर हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स. सिमिलरली हमारा tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड cot का हो जाएगा माइनस कोसिक स्क्वायर x. अगर हम कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी क्या वैल्यूज़ आती है. कांस्टेंट मतलब हमने ले लिया लाइक 2, 3 और 4, ये सब हमारे कांस्टेंट है. तो अगर हम कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 आता है. dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ 0. कांस्टेंट में अगर हम 2, 3 कुछ भी ले लेते हैं तो उसका 0 आता है. बट इंटीग्रेशन में अपोजिट होता है इसका. डिफ्रेंशिएशन जो हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का अपोजिट होता है. इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा जो आंसर आता है, अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा फिर से वही आ जाता है जहाँ से हमने शुरू किया था. नेक्स्ट हम आते हैं कुछ रूल्स पे जो हम फॉलो करते हैं. सो फर्स्ट वन हमारा ये सम वाला एक रूल है. तो अगर कोई भी दो फंक्शंस दिए हुए हैं सम के फॉर्म में और उन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो फर्स्ट वन तो ऐसे रहेगा. तो आप उन फंक्शंस को अलग अलग लिख सकते हैं. एग्जांपल मैं आपको एक दिखाती हूँ. एग्जाम्पल में अगर हम ले लिए 4x टू द पावर 4 प्लस 2x और इसे हमें बोल दिया जाए डिफ्रेंशिएट करने को. सो पहले तो हम इसे अलग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल 4x टू द पावर 4 प्लस dy/dx ऑफ 2x, और हम इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. सो 4x टू द पावर 4 हमारा हो जाएगा, एक 4 हमारा ऑलरेडी बाहर है, ये वाला 4 फ्रंट में आएगा
और x का पावर रिड्यूस करके हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x है, 2 का ये हम 2 जो हमारे कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। x का पावर अभी 1 है, उसका 1 तो फ्रंट में आएगा, बट बाद में x जो है वो रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ x टू द पावर 0 होगा एंड x टू द पावर 0 इज़ 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 4 जो 16x क्यूब प्लस 2, दिस विल बी अवर आंसर। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड रूल है वो डिफरेंस का है, और डिफरेंस में भी हमारा सेम ऐसे सम रूल है वैसे डिफरेंस रूल होगा। इन दोनों को ऐसे सेपरेट करके हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश मीन्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आता है फर्स्ट फंक्शन वो, देन उसके बाद सेकेंड फंक्शन को जैसा था वैसा ही हम इनटू में लिख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन फर्स्ट फंक्शन को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, तो अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे। सेकेंडली हम सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो पहले तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, y उतरेगा, देन उसके बाद अंदर हम y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। दिस विल बी अवर आंसर। अब है हमारा क्वोशिएंट रूल। अगर दो फंक्शंस ऐसे डिवाइड में दिए हों तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड को उसके साथ लिखा, माइनस सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट को उसके साथ लिखा, देन डिवाइड बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। सो अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई y अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन सेकेंड को उसके साथ लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। g क्या है हमारा y है, y माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेकेंड फंक्शन हमारा y है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर दैट इज सेकेंड फंक्शन, ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देन लास्ट वन इज हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हमारा हो गया फंक्शन अगर 1/f दिया है तो हम नॉर्मली अगर हम देखें तो 1/f है, अगर हमने 1/x स्क्वायर लिया है तो हम इसे x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2। तो नॉर्मली जैसे हम लोग करते आ रहे हैं -2 इसका बाहर ले लेंगे और क्या करेंगे, x का पावर रिड्यूस करते हैं ना, मतलब -1 करते हैं, ये हमारा हो जाएगा -2 x टू द पावर -3 दैट इज -2 अपॉन एक्स क्यूब। बट अगर हम इसे फॉर्मूला से करना चाहें, जैसे अभी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया f अपॉन जी का, तो यहाँ हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो 1 हो जाएगा और हमारा सेकेंड फंक्शन f है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को हम अगर फॉर्मूला में पुट करते हैं, हियर इज़ अ फॉर्मूला, तो हमारा आंसर सेम यही आएगा। अगर हमने यहाँ 1/f लिया है
फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, सेकेंड फंक्शन को करेंगे तो सेकेंड फंक्शन में यहाँ एफ डैश है, ये पूरा हमारा 0 हो गया, ये एफ डैश इंटू 1 अपॉन एफ स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया माइनस एफ डैश अपॉन एफ स्क्वायर। ओके, सो अगर हम फिज़िक्स में देखें तो फिज़िक्स में हम लोग 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, x that is distance, v that is velocity and a that is acceleration। और अगर हम इन तीनों को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे कुछ रिलेशंस आते हैं। अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं dx by dt, so our answer will be velocity। एंड अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें that is dv by dt, our answer will be acceleration। हमने नॉर्मल फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ v और वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो उसके डिफरेंशियल में भी इसका इसी तरह से यूज़ होता है। आपको इक्वेशंस दिए रहते हैं, इक्वेशंस और उसका टाइम से रिलेशन होता है। आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें अगर एक्सेलरेशन है तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर डिस्टेंस दिया है आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम वेलोसिटी पे आ जाएंगे। एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशन वी कैन फाइंड।